मैं आपको यह बताना चाहता हूं, मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के कुल 71 खिलाड़ी हैं, यानी 71 मंत्री हैं। मोदी कैबिनेट की पहली बैठक के बाद जब मंत्रियों के विभाग का बंटवारा किया तो पीएम मोदी ने अपने नए कैबिनेट में खूब बदलाव किए, लेकिन इस कैबिनेट को खास बात दो रही है। एक तो कमेटी कैबिनेट ऑन सिक्योरिटी यानी सीसीएस मंत्रालय में कोई बदलाव नहीं किया, और दूसरा इसे बीजेपी ने अपने पास रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव के दौरान जो कहा था कि 10 साल का कार्यकाल सिर्फ टेलर है, तीसरे कार्यकाल में कई अहम बड़े फैसले लिए जाएंगे। अब शुरुआती फैसलों में पीएम मोदी की कही बातों की झलक आपको दिख रही है। इसलिए पीएम मोदी ने सीसीएस जैसे अहम मंत्रालय की जिम्मेदारी अपने भरोसेमंद नेताओं को दी है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको यह बताना चाहता हूं कि सीसीएस आखिर होता क्या है, कैसे काम करता है, इसको जरा स्क्रीन के जरिए समझिए। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी सीसीएस देश की सबसे बड़ी समिति होती है। देश की सुरक्षा के मसले पर निर्णायक फैसले लेने का अधिकार इस कमेटी के पास होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कमेटी के अध्यक्ष होते हैं। पीएम मोदी के अलावा गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री इस कमेटी के मेंबर होते हैं। देश के अंदर या बाहर जब भी राष्ट्र की सुरक्षा पर कोई अहम डिसीजन फैसला लेना होता है तो आखिरी फैसला यही कमेटी लेती है। भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ाने के लिए उठाए जाने वाले कई कदमों पर चर्चा करती है। विदेशी मामलों के नीतिगत मामलों में भी ये निपटाती है कमेटी, जिसका आंतरिक या बाहरी सुरक्षा हालातों पर अगर असर पड़ सकता है। इस कमेटी के फैसले को सरकार का कोई भी अंग नहीं काट सकता, इतनी ताकत होती है इस कमेटी की। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इस कमेटी में 8 कैबिनेट मंत्री होते हैं, कमेटियां होती हैं। सबसे अहम कमेटी ऑन सिक्योरिटी होती है, जो चारों मंत्रालयों में बिना कोई बदलाव किए पीएम मोदी ने साफ संदेश दे दिया कि पिछली नीतियों को आगे बढ़ाया जाएगा। गठबंधन सरकार होने के बावजूद नीतियों सुधारों को लेकर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। गठबंधन सरकार के बावजूद उनके तीसरे कार्यकाल में भी पहले 2 कार्यकाल की तरह तेजी से फैसले लिए जाएंगे। पीएम मोदी ने अपने भरोसेमंद टीम को पुराने मंत्रालय सौंपकर अपने इरादे साफ कर दिए। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का तेवर और अंदाज वो ही रहने वाला है जो पिछले 2 कार्यकालों में यानी पिछले 10 सालों से आप देख रहे हैं। पीएम मोदी ने अपने शुरुआती फैसलों से कई संदेश देने की कोशिश की। वो संदेश आखिर क्या है, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताना, दिखाना, समझाना चाहता हूं, जरा समझिए। सहयोगियों के आगे नहीं झुकेगी भारतीय जनता पार्टी। गठबंधन जरूरी है लेकिन मजबूरी नहीं है। पीएम मोदी ने अपने फैसले से साफ संदेश दिया है कि सरकार चलाने के लिए गठबंधन जरूरी है लेकिन मजबूरी नहीं है, और जारी रहेंगे पिछली सरकारों के कामकाज, जिसमें रेल मंत्रालय, सड़क परिवहन से लेकर शिक्षा, कानून तक पुराने मंत्रियों को फिर से उन्हीं विभागों की जिम्मेदारी देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह साफ कर दिया कि इन विभागों में शुरू हुए सुधारों के काम सुस्त नहीं पड़ेंगे और नीतिगत फैसलों के लिए सहयोगियों पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा।